देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंजर उबारी। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और संसद में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि संसद में विपक्ष काम करने नहीं दे रहा है। हालांकि विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि संसद में प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है वो चर्चा करे, चाहे जो है किसानों का मुद्दा हो या फिर जो है सीधे सीधे कोरोना यानी कोविड से जो दूसरी लहर में मौतें हुई हैं उसको लेकर के बहस हो। और उसके अलावा अब एक नया मुद्दा जुड़ गया है, वो सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि पेगासस का जो मसला है उसने और जो है मामले को गरमा दिया है। तो संसद में सरकार का मानना यह है कि विपक्ष काम करने नहीं दे रहा है, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार उनको काम करने नहीं दे रही है। आखिर स्थिति क्या है, आज इस चीज को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अशोक ठाकुर साहब हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार गौतम लहरी साहब हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले हम अशोक जी आप ही के पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि संसद में कामकाज विपक्ष करने नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले अगर आप 7 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो मैं समझता हूं कि जो संसद के अंदर काम हुआ है उसके जो घंटे हैं, जी। अगर उसको आप देखेंगे तो अपने आप में वो एक रिकॉर्ड है। हम्म। तो अगर नरेंद्र मोदी सरकार किसी एक बात के लिए जानी जाती है पिछले 7 वर्षों में, तो संसद के अंदर जो कार्रवाई है, संसद के अंदर जो काम काज करने के जो घंटे हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना और उसको अच्छे से देश के हित में उसका उपयोग हो, उसके लिए जाना जाता है। हाँ। अभी इस संसद सत्र के मानसून सत्र के दौरान जो है विपक्ष का जो एकमात्र एजेंडा है कि काम नहीं होने देना, जो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने देखा कि किस प्रकार मानसून सत्र का प्रारंभ हुआ तो मंत्रियों का जो इंट्रोडक्शन करना था प्रधानमंत्री जी को, वो तक विपक्ष ने नहीं करने दिया, जबकि वो एक परंपरा रही है और उसका विपक्ष को सभी नए मंत्रियों का परिचय होने के बाद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिवंगत जो हमारे संसद के सदस्य रहते हैं, वर्तमान या निवर्तमान, उनके लिए शोक प्रस्ताव आता है और उसके बाद फिर संसद की कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये विपक्ष की तरफ से एक उस परंपरा को तोड़ा गया, तो उससे मंशा नजर आ रही है कि वो सरकार को काम नहीं करने देना चाहते, जो ठीक नहीं है। संसद यानी एक मंत्रियों का परिचय न करा पाना, आप इसको जो है संसद की कार्रवाई से जोड़ के देख रहे हैं? नहीं, मैं इसको जो विपक्ष का जो नजरिया है, जो विपक्ष का जो एजेंडा है, वो वहां से स्पष्ट होता है। मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि विपक्ष जो है वो ये मन बनाकर आया था कि हमने संसद चलने नहीं देनी, हमने काम नहीं करने देना। वो उस पर्टिकुलर जो घटना है, जो एक परंपरा को तोड़ा विपक्ष ने, जो परिचय की, जबकि संसद का सत्र तो शोक प्रस्ताव के बाद शुरू होना था। तो वो जो एक परंपरा तोड़ी, तो उससे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि विपक्ष की मानसिकता क्या है, विपक्ष की सोच क्या है, विपक्ष जो है वो क्या चाहता है। तो वो ठीक नहीं है, मेरा ये कहना है कि वो एटीट्यूड बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है। तो हमारे साथ भानु प्रताप शर्मा जी हैं। प्रताप भानु शर्मा जी आपसे समझना चाहेंगे, सत्ता पक्ष ये जी। कह रहा है आपकी मंशा जो है सदन को चलाने की बिल्कुल नहीं है, आप जो है बार बार रोड़ा अटका करके सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं, आपकी मंशा में खोट है। अंजार भाई, जी। ये सत्तारूढ़ पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार है, इनकी मंशा में खोट है सही मायने में। और सदन चलाने की जिम्मेदारी हमेशा रूलिंग पार्टी की होती है। और रूलिंग पार्टी यदि विपक्ष का गला दबाना चाहती है, उस पर रोड रोलर चलाना चाहती है, तो आवाज को तेजी से बुलंद करना विपक्ष के नेताओं का कर्तव्य बनता है।
जनता जनार्दन की आवाज उठाना विपक्ष का कर्तव्य बनता है। और जो हमारे मित्र साथी ने कहा कि विपक्ष या कांग्रेस या उनके सहयोगी दल सदन नहीं चलाना चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। सदन चल रहा है, जिसको सरकार चाह रही है वो बिल पास हो रहे हैं, और उसका दोषारोपण सदन नहीं चलने का वो कांग्रेस और विपक्ष के ऊपर लगा रहे हैं। ये बिल्कुल उचित नहीं है। आपके ऊपर यानी विपक्ष के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर सरकार ठीकरा पोड़ रही है और अपना काम कर रही है। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल यही हो रहा है। और विपक्ष का काम है, पेगासस का मुद्दा ज्वलंत है, किसानों की समस्याएं ज्वलंत है, कोरोना की समस्या ज्वलंत है, वैक्सीनेशन में हम कितने स्लो क्यों जा रहे हैं ये ज्वलंत है, महंगाई आसमान छू रही है, कोई बहस करने तैयार नहीं है। और यदि सदन नहीं चल रहा तो ये बिल कैसे पास हो रहे हैं, इस बात का जवाब कौन देगा? बगैर विपक्ष की उपस्थिति के, बगैर विपक्ष के सहयोग के आप इस तरह से रोड रोलर चलाकर लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। ये मोदी सरकार का आज का नहीं, पहले का रवैया 6-7 साल का, जिसका ये उल्लेख कर रहे हैं, तभी से ऐसा बना हुआ है। चर्चा करो सदन के अंदर। लेकिन सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम हर मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत के लिए तैयार हैं। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, और विपक्ष कठिन से कठिन प्रश्न पूछे, ये भी उन्होंने कहा है, मैंने सुना है टीवी पर। तो मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष कह रहा है पेगासस पे चर्चा करो। क्या पेगासस हमने दिक्कतों को सॉल्व कर सके? मेरा मंत्री महोदय से यही प्रश्न होगा। ठीक है गौतम लहरी साहब, हम आपके पास आएंगे क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत हो रही है। गौतम साहब, हम आपसे चीज को अगर समझना चाहें, आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरह से एक दूसरे पर बॉल को डाल रहा है, तो हो क्या रहा है संसद में? आखिर संसद की पहली बात तो अंजल साहब बात करना नहीं चाहते, सवालों का जवाब देना नहीं चाहते, और दोषारोपण ठीकरा कांग्रेस के ऊपर और विपक्ष के ऊपर ठोकना चाहते हैं। अंजार भाई ठीक है, हम आ रहे हैं आपके पास, अभी आएंगे हम। जी गौतम जी। हाँ, तो जो मैं जो बोल रहा हूँ, ये तो निश्चित तौर पे दुखद बात है। संसद नहीं चल रहा है, संसद में सही ढंग से चर्चा होना चाहिए, बिल भी ऐसी तरह चर्चा होकर ही पास होना चाहिए। अगर आपत्ति है विरोधियों का तो वोटिंग होने के बाद भी पास, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ये बात तो हम लोग देख रहे हैं। संजय से ये हुआ अंजल साहब, टेलीकॉम मंत्रालय, एसएक मंत्रालय, इसके कारण बार बार संसद ऐसे थक पड़ा है। शुक्रवार का घटना आप सोचिए, उसमें कितना दिन पार्लियामेंट बंद था, और वो किसने किया था? आज जो सत्तारूढ़ दल है। आप 2G स्पेक्ट्रम का बात सोचिए, वो भी टेलीकॉम से जुड़े हुए हैं। एक शीतकालीन सत्र पूरा बर्बाद हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ अपोजिशन का डिमांड, अपोजिशन मतलब बीजेपी, आज जो सत्तारूढ़, उसका डिमांड था कि जेपीसी बनाओ। वो जेपीसी बनाने के बाद एक सेशन के बाद सरकार राजी हुए, तब फिर से संसद चलना शुरू हुआ। सरकार विपक्षियों का जितना डिमांड था मान लिया था। आपको याद होगा तब उस टाइम ये सवाल उठाया गया था बीजेपी नेता के ऊपर, आप संसद क्यों नहीं चल रहे थे? लाल कृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली का जवाब था, पार्लियामेंट डिसरप्शन इज आल्सो ए पार्लियामेंट्री टैक्टिस, लेजिटिमेट टैक्टिस। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस शायद अरुण जेटली और आडवाणी का बात ही फॉलो कर रहा है। ये बात एक तरफ आप देखेंगे तो मजाक से हो, लेकिन फिर भी लग रहा है ये। लेकिन अशोक जी, अगर दूसरी बात जो सवाल उठाया अशोक ठाकुर जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही अपमानजनक बात है कि मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री को परिचय कराना देना चाहिए। ठीक बात। लेकिन 2004 में आपने मनमोहन सिंह को क्यों करने नहीं दिया? तो आज क्या माफी मांगेंगे जो हमने गलती किया था? 2004 में एक सेशन पूरा नहीं हुआ, प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे डिबेट नहीं हुआ, बजट बिना बहस में पास हुआ, मंत्रिमंडल का परिचय नहीं करने दिया। वो क्या सही था? अगर वो गलत था, गलत तो आज मानिए, आज मान रहे गलत, क्योंकि अगर आप बोलेंगे, आप जब क्या होता है हमारा देश में ना, जो सत्ता पक्ष में जब हो जाता है पार्टी, वो सारे जितना वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, सब वो बोलते हैं। जैसे अपोजिशन में जाते हैं वो सब भूल जाते हैं, तब उसको दूसरा तरीके से बोलते हैं। तो ये हर पार्टी के ऊपर लागू है। मैं इसे बीजेपी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सब पार्लियामेंट जो नहीं चल रहा है, दो सिंपल, कोई जटिल कठिन प्रश्न, दो सिंपल प्रश्न। आपने पेगासस को किराया पे लिया कि नहीं लिया?
और दूसरी बात है पेगासस किसके ऊपर जासूसी किया है, मंत्री कोई क्लियर जवाब नहीं है। दो जवाब हाँ के ना, बड़ा लेक्चर नहीं चाहिए, हाँ की ना जवाब दीजिए, खत्म, पार्लियामेंट काल से चलेगा। अशोक जी, जिस तरफ गौतम लहरी साहब कह रहे हैं कि साहब 2004 में आपने भी तो यही किया था, और अगर आज जो है कांग्रेस ये आपसे कह रही है, तो ये तो अरुण जेटली साहब जो स्वर्गीय हो चुके हैं, लाल कृष्ण आडवाणी साहब जो वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने जो है क्या कहते हैं इस तरह की चीजें की है, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उन्हीं के रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने नेताओं की बात नहीं सुन रहे। नहीं, हम अपने नेताओं की बात निश्चित तौर पर सुन रहे हैं, और आप देखिए कि संसदीय परंपराओं को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मजबूत किया है। मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि विपक्ष का अधिकार है वो मुद्दों को उठाए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वो चर्चा के साथ हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पार्लियामेंट सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर चर्चा होनी चाहिए निश्चित तौर पर। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कड़वे से कड़वा सवाल जो है वो पूछे विपक्ष, लेकिन जो सवाल पूछे उसका तो यहाँ समस्या ये है, ना सवाल पूछा जा रहा है ना जवाब मांगा जा रहा है, केवल शोर मचाया जा रहा है। और ये केवल शोर मचाना और केवल संसद की कार्रवाई को बाधित करना, अगर यही मंशा है तो ये सकारात्मक लोकतंत्र के मैं समझता हूँ सकारात्मक अप्रोच नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए कि विपक्ष की कुछ जिम्मेदारियां होती है, जाहिर है कि आप भी विपक्ष में एक समय रहे हैं और एक मजबूत तरीके से आप विपक्ष का रोल प्ले करते रहे। क्या ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर वो सवाल पूछा है तो उसे मौका दिया जाना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए? नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अशोक जी। नहीं, मैं आपका सवाल फिर से लेना चाहता हूँ। अशोक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, विपक्ष का काम सवाल करना है, चर्चा करना है, वो चर्चा से भाग तो नहीं रहा है, वो तो कह रहा है पेगासस पे आप जो है आइए चर्चा कीजिए, बहस कीजिए सदन के अंदर। सरकार क्यों भाग रही है? नहीं, देखिए, पेगासस का अभी कोई आधार नहीं है, कम से कम चर्चा करने के लिए कोई आधार होना चाहिए। केवल अगर सुनी सुनाई बातों के आधार पर एक अभी तक जिसके बारे में कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है, विपक्ष लाए तो उस पर चर्चा करने को कौन मना कर रहा है। लेकिन अभी तक केवल सुनी सुनाई बातें हैं, और अभी तक इसके ऐसा कोई आधार नहीं है कि जासूसी की गई है। तो जब तक ये नहीं है तब तक इस तरह की मांग करना मुझे लगता है ये जायज नहीं है। हाँ, हम तो विपक्ष का स्वागत करेंगे, वो लेकर आए कुछ तथ्य जो है। प्रताप भानु जी, आप जो बातें कर रहे हैं वो आधारहीन है, यानी कांग्रेस विपक्ष जो मांग कर रहा है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये कहा कि साहब हम उस बात के साथ खड़े हुए हैं, और जितने मीडिया हाउसेस या जो उनके पास लिस्ट है वो उसकी सत्यता के साथ खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को लगता है कि ये जो है उस तरह की दमदार बात नहीं कर रहे हैं आप। सरकार बात ही आधारहीन कर रही है। हाँ। सरकार की बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि वो इसमें बहस कराना नहीं चाहते। उनकी गलती या जो कुछ भी काम उन्होंने करा इस पेगासस हथियार का आम जनता के विरोध में, पत्रकारों के विरोध में, राष्ट्रीय नेताओं के विरोध में, इसमें इनकी कलई खुल चुकी है। और पूरी दुनिया में 50 से ज्यादा अधिक देशों में अधिक संस्थाओं ने इस बात को, सच्चाई को उजागर किया है, और कई राष्ट्रों ने 8-10 देशों ने तो ट्वीट कर दी। तो भारत में ऐसे कौन सी, अब तो बहुत बड़े दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यदि किसी ने यह जासूसी की है, सरकार के अलावा भी की है या सरकार ने भी की है, तो लोकसभा हमारा सर्वोच्च सदन है, उसमें बहस लोकसभा के अंदर होना चाहिए। लोकसभा ही तय करेगी, बहस ही तय करेगी किसमें सच्चाई है, आधार है, निराधार है, आधारहीन है या दुष्ट चरित्र का परिणाम है। ये बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार सिर्फ जासूसी पर आधारित लोगों के चरित्र हनन करने पर लगी रहती है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। नहीं,
प्रताप भानु जी, वो तो कह रहे हैं कि आप आईटी मिनिस्टर के जवाब सुनने को तैयार नहीं। आपने सवाल किया, उसका जवाब हमारा कहना है हमारे कि जब मंत्री देने को तैयार है। मंत्री खड़े होते तो आप पर्चे फाड़ देते, खुद उनके हाथ इंक्वायरी हो छीन रही लेते। है, आईटी मिनिस्टर के फोन में पेगासस मौजूद था, जांच करा ले वो पहले, अपने मोबाइल फोन की जांच करवा के दे दे, फॉरेंसिक लैब को दे दे। आईटी मिनिस्टर पहले अपने फोन की जांच करवा ले, और उसकी नहीं, हम तो राहुल उसमें गांधी नहीं से कह हुआ रहे है हैं कि ये वो सिद्ध फोन करके दे दे, तो हम उनकी जांच बात करा सुनी देंगे जाएगी। वो खुद एक पार्टी है, वो क्या कहेंगे। नहीं, हम तो राहुल अच्छा, गांधी से कह रहे हैं कि आप दूसरी अपना बात फोन ये दीजिए, हम उसकी जांच करा है देते हैं। कि पेगासस आपके फोन में पहुंच गया है, लोगों के यहाँ वायरस के रूप में काम कर रहा है, देश के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, यदि उसकी बहस संसद में नहीं होगी तो कहां पर होगी। करे प्रधानमंत्री, ठीक है, होम मिनिस्टर आए, भानु दोनों प्रताप जी, जिम्मेदार है, हम दोनों के सामने बहस होना चाहिए। आईटी मिनिस्टर तो क्या होता बिल्कुल है, वो तैयार तो है। पार्टी है, इसमें खुद पार्टी है। ठीक है, ठीक है। गौतम लहरी साहब एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे कि राहुल गांधी साहब जब विपक्ष के नेताओं से इस मसले पर मीटिंग उन्होंने की, उसके बाद विजय चौक पे जाकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें सीधे सीधे ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एंटी नेशनल वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अशोक साहब का कहना यह है कि इसमें कोई जान नहीं है, प्रधानमंत्री के ऊपर गृह मंत्री को एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाए समूचे विपक्ष की तरफ से, इस बात में कोई दम आपको नजर नहीं आता? ना देखिए, वो तो कहा है, स्वाभाविक है, राहुल गांधी पेगासस के मोदी सरकार को घेरने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कहा कि ये सोचते हैं कि ऐसे एक जासूसी नहीं है, ये हैकिंग हो रहा है फोन का। ये दूसरी बड़ी समस्या है, टेक्निकली बहुत बड़ा समस्या। इसको समाधान लोग जानना चाहते हैं, सच कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्या अशोक हुआ, जी ने क्या बहुत सही करते कहा। हैं। ऐसे है अशोक कि जी से मैं देखिए, सहमत हूं। ऐसे है कि आप देखिए, आप विदेशों में चारों राज्य जहां पे हुआ है, चारों देश, इजराइल अपना कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है, उसने रेड भी किया है। मोरक्को सरकार इंक्वायरी डिक्लेयर किया, हंगेरी सरकार डिक्लेयर किया। तो भारत एकमात्र है सरकार जो इसके बारे में कोई जांच नहीं करने का घोषणा की है। क्यों नहीं किया, उसका कारण जो कह रहे हैं अशोक ठाकुर जी, शायद हो सकता है इसमें समय कुछ है नहीं तो बाकी देश क्या क्यों कर रहा है मुझे पता नहीं है, वो तो जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ है। बात यह है, आज जो अभिषेक मनु सिंह भी कहा, मैंने जो सुना बाहर, कि सरकार चर्चा करना चाहते हैं, नहीं चाहते ऐसे नहीं, लेकिन संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर। तो संसद, ये अगर सच है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन संसद के अंदर क्यों नहीं, जो सरकार, सारे विरोधी दल तो नोटिस दे चुके हैं। सिंपल एक काम करना है सरकार को, वो नोटिस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक टाइम फिक्स कर दीजिए, चर्चा शुरू कर दीजिए, वो हो जाएगा। लेकिन बात, अगर सीरियसली सरकार चाहते हैं चर्चा, तो वो नोटिस को रिजेक्ट क्यों कर रहा है बार बार। नोटिस पार्लियामेंट्री रूल्स के मुताबिक 267 में जो नोटिस किया, वो नोटिस को अब एक्सेप्ट नहीं किया, आपने तो रिजेक्ट किया है ना। इसका कारण मैसेज जा रहा है कि आप चर्चा नहीं चाहते हैं। इसलिए जनता का बीच में आपको भरोसा देने के लिए आपको चाहिए, अगर आप मानते हैं इसमें कोई दम नहीं है, आप खुल के पार्लियामेंट के अंदर कहिए जी ये विरोधी दल का षड्यंत्र है, ये देश के खिलाफ षड्यंत्र है, पार्लियामेंट के अंदर आके कहिए ना। सब खुलासा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप जितना इसको लगेगा कि एक मैसेज जा रहा है कि आप कुछ छुपा रहा है, ये गलत हो रहा है। छुपाने का आप नहीं छुपा रहा है, फिर भी मैसेज जा रहा है छुपाना। मैं चाहूंगा, अगर मैं तो होने का संभावना नहीं है, मैं अगर कोई सलाहकार होता था मोदी सरकार को, तो मैं ये कहा था कि सर हुजूर, आप इसको मान के विरोधी दल का धज्जा उड़ा दी पार्लियामेंट का। आप तो बहुत बड़ा भाषण देता है, बहुत अच्छा, लोग आपका भाषण सुनते हैं, आप बोलिए ना। तो क्यों नहीं बोल रहे, सिंपल चीज है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ये मैसेज जा रहा है कि चर्चा से भाग रहा है। ये तो है, ये तो अशोक जी जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं गौतम लहरी साहब के, ऐसा मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को लेकर के हमेशा से बड़ी सजग रही है,
ठीक है ना। ऐसी स्थिति में अगर सरकार की छवि दागदार हो रही है, एक गलत मैसेज आ रहा है, तो सरकार को इस काम को करने में क्या हिचक है, क्यों घबरा रही है? जब दुनिया इसको जो है जांच करने के लिए तैयार बैठी है, तो भारत सरकार उससे इनकार करती हुई नजर आती नहीं अंजरुल जी, मुझे बताइए कि जो आईटी मिनिस्टर है वो संसद के मंच पर ही तो जवाब दे रहे हैं। और जब वो जवाब दे रहे हैं तो अगर उसमें विपक्ष उसको सुनना तो चाहिए। मैं अगर पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर ही तो चर्चा हो रही है और उसी का जवाब दिया जा रहा है, तो ये विपक्ष से ऐसा आरोप कैसे लगा सकता है? नहीं तो सरकार भाग रही है। नहीं, मंत्री का जवाब क्या था? तो उसका जवाब निश्चित तौर पर दे रही है सरकार। नहीं, मंत्री तो सीधे सीधे इनकार कर रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर कुछ नहीं है तो वो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म भी तो ये जवाब दे रहे हैं। नहीं तो वो विपक्ष आपसे यही तो कह रहा है कि साहब ये जासूसी हो रही है कि नहीं हो रही है, आप हमें बताइए। आपने चूंकि ये तो जो बता तो रहे हैं हम लोग कि नहीं हो रही। हाँ, नहीं तो बता रहे हैं, और पार्लियामेंट के फोरम पर बता रहे हैं। प्रताप भानु जी, बस अशोक जी कह रहे हैं कोऑपरेट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि साहब ये कोई जासूसी नहीं है, सरकार पे भरोसा कर लीजिए। अब देखिए, ये मनगढ़ंत बातें कुछ भी करते रहे, यदि सच्चाई सदन के पटल पे रखना है तो इन्हें पटल के अंदर कॉलिंग अटेंशन में बहस करके जवाब देना चाहिए, एडजर्नमेंट मोशन पर बहस करके जवाब देना चाहिए, और नहीं कर सकते तो 193 में जवाब इनको दे सकते हैं। ये 193 में भी मिनिस्टर जवाब देता है। स्टेटमेंट देना और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से रिजोल्यूशन मूव होने के बाद उस पर बहस करना, दोनों में बहुत फर्क है। और आईटी मिनिस्टर तो खुद पार्टी है इसमें, उसकी खुद की जासूसी हुई है, वो क्या जवाब देगा? उसके पहले मोबाइल फोन की तो जांच करवा लो आप। नहीं भानु प्रताप जी, हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं मेरे फोन टेप हो रहे हैं, तो अपना फोन दे दें, उसकी जांच करा देंगे। अरे आप तो आईटी मिनिस्टर का दिलवाओ ना सबसे पहले। राहुल गांधी की क्यों चिंता कर रहे हो? आप तो देखो, 2G के मुद्दे ने उठाए, सदन नहीं चलने दी। 2G की जांच के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, बोफोर्स के मुद्दे पे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई कांग्रेस ने। अब यदि इतने मुद्दे इकट्ठे हो गए तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाइए, आप बहस करिए, उसके अंदर लाइए, जांच करवाइए, सुप्रीम कोर्ट से करवा लीजिए जांच, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवा लीजिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट अपनी मनमानी नहीं लगा सकते। पार्लियामेंट नहीं चलेगी, जनता की पार्लियामेंट है, डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। भानु प्रताप जी, चूंकि आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, बट संसद की जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से ठप है। जाहिर है कि उसका जो है काम पे असर पड़ता है। गौतम लहरी जी, आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? क्योंकि सरकार ने अभी तक जो नहीं, आप देखिए अभी तक जो स्थिति है वो आप याद करके देखिए, ऑलमोस्ट लाइक 2G लेके जो हंगामा हुआ था, जो बीजेपी ने किया था, उस तरह की स्थिति बन गया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं समाधान जो है वो सरकार को ही लेके आना पड़ेगा। विरोधी दल अब क्या उसका मिडिल ग्राउंड होगा, वो मुझे पता नहीं है, मैं कोई सलाह नहीं दे सकता हूँ, वो तो पार्लियामेंट्रियन खुद तय करेंगे मिडिल ग्राउंड अगर हो सकता है कि नहीं होता है। लेकिन ये बात सही है, पार्लियामेंट चलना चाहिए, पार्लियामेंट में लोगों का हितों का बात चर्चा होना चाहिए। बहुत सारे और मुद्दा है उसके ऊपर चर्चा होनी है, सरकार भी कानून पास कराना है देश के हित के लिए, वो बात सही है। लेकिन आप जिस जगह पे ये मतलब कोई समाधान नहीं लग रहा है, अभी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो लग रहा है कि और कितना दिन है, आज 13 अगस्त को पार्लियामेंट सेशन खत्म है, इसमें 13 दिन तो सेशन नहीं है, 13 दिन के अंदर आप 7-8 एक हफ्ता ही मान के चलिए, तो ये एक हफ्ता ऐसे ही अगर चल गया तो ये पार्लियामेंट सेशन मुझे लग रहा है कि नहीं कुछ अगर सरकार किसी भी नोटिस, कोई भी रूल्स में जो मंत्री ने जो जवाब दिया था वो तो सुओ मोटो जवाब था, वो एक जवाब हुआ, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। विरोधी दल चाहते हैं चर्चा हो, उसी स्टेटमेंट के लेके ही चर्चा हो जाए। तो चर्चा के लिए राजी सरकार बोल सकते हैं हम जो मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था इसमें गड़बड़ क्या हुआ, गड़बड़ इसलिए हुआ
कि 2019 का नवंबर में रविशंकर प्रसाद जो स्टेटमेंट दिया था और इनका जो स्टेटमेंट में एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा था कि हम पेगासस से मांग कर रहे हैं, पूछा है कि तुमने ऐसे कुछ कर रहे हो क्या, तो तब व्हाट्सएप ने शिकायत की। तो लेकिन इसलिए दिलचस्प इस बात बार ये है। आईटी मिनिस्टर बोला कि कुछ हुआ ही नहीं, रविशंकर ने बोला कुछ हुआ था, हम मांगा है जवाब, और ये मंत्री बोल रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो दोनों का तो विरोधाभास, ये बिल्कुल विरोधाभास के कारण अशोक जी, अपोजिशन और भी कंफ्यूज है। बिल्कुल अशोक जी, जब इजरायली कंपनी एनएसओ साफ तौर पे ये कहती है कि ये जो पैगासस है इसे सिर्फ जो है गवर्नमेंट को ही हम दे सकते हैं, बाहर का कोई आदमी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि क्लैरिफिकेशन दे। देखिए अंजरुल जी, सरकार ने सदन के पटल पर जवाब दिया है और हम कह रहे हैं कि सरकार कह रही है इस प्रकार का कोई जासूसी नहीं हो रही है, और सरकार अधिकृत तौर पर कह रही है। नहीं तो अगर आप विपक्ष में होते, मान लीजिए आप अगर विपक्ष में होते और ऐसे ही जवाब दिया जाता जी, मैं कह रहा हूँ अगर इसके बावजूद किसी को लगता है कि मेरा फोन टेप हो रहा है, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, तो हम उस राहुल गांधी जी के फोन की जांच कराने को तैयार है। हम ना कब कर रहे, वो लाए अपना फोन, वो हैक हुआ कि नहीं उसका पता लग जाएगा। लेकिन आप चर्चा नहीं करेंगे। नहीं, चर्चा करके ही तो जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ संसद में ही तो पेगासस की आड़ में आपकी देखिए कोविड जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा, उस पर बहस नहीं हो पा रही है, महंगाई चरम पर है, उस पर बहस नहीं हो पा रही है। मैं कह रहा हूँ अगर पेगासस में कोई सच्चाई है तो कोई ऑथेंटिक एक प्रूफ तो होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी जी अपना मोबाइल दे दें, हम उसी की जांच करा लेंगे। अगर उसमें जासूसी हुई होगी तो पता लग जाएगा। गौतम जी, जिस तरह से जो है क्या कहते हैं अशोक जी कह रहे हैं कि साहब इस तरह की कोई चीज है ही नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ऐसी चीज हो रही है तो फोन दे दो, हम उसे जांच कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? राहुल क्यों और दो चार कहीं ना कहीं ये तो वो सरकार की मंशा पे सवाल खड़ा हो रहा है ना। नहीं तो मैं ही बोल सकता हूँ कि उसमें राहुल गांधी अपना फोन देंगे कि नहीं देंगे मुझे पता नहीं है। बात यह है कि सरकार जो कहा ये एक तरफा कह रहे हैं ना, बाकी लोगों का बात भी सुनिए ना, सवाल है ना बहुत लोगों के पास, वो सवाल सुनिए ना। बाकी जो अपोजिशन का जो सवाल है बाद में फिर आप जवाब दे सकते हैं, आपका तो पास ये ऑप्शन तो है ही। विरोधी दल जो कहेंगे वही तो अल्टीमेट बात नहीं है ना, इसके जितना सवाल होगा विरोधी दल का आप उनको सवाल करने दीजिए। संसद जो बाहर कर रहे हैं तो अंदर में कर लीजिए, करते हैं तो आप उसको बोलिए कि आपको जो मानना है, जो फाइंडिंग्स है वो आप बता दीजिए, क्लियर दूध। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार बोल रहा है इसमें कुछ नहीं है, हम चर्चा ही नहीं करें। तो बात तो ये है ना कि ये तो एम्फसाइज हो रहा है ना, चर्चा नहीं करें, है कि नहीं है वो तो बात की बात है कि चारों स्टेट का जो रिपोर्ट आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कुछ है कि नहीं। सिर्फ हमारा नहीं है ना, पेगासस तो सिर्फ एक देश में नहीं है ना, 80 देश को बेचा है। इसमें 50,000 नंबर है, 50,000 से नंबर है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ बेचा है, लेकिन 40 देशों के ऊपर ये घटना हुई और इसमें 50,000 नंबर 10 देश का, 10 राष्ट्र का नंबर है जिसमें इसके ऊपर आरोप है। मैं अभी आरोप ही बोल रहा हूँ। और ये कौन कर रहे हैं? 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। भारत का मीडिया तो छोड़िए, मान लीजिए कि मोदी विरोधी है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट, न्यू गार्डियन, जो क्रेडिबिलिटी सब मानते हैं, वहां पे कोई लेख छपता है मोदी जी का, कितना अच्छा पोस्ट छपा था मोदी जी का वॉशिंगटन पोस्ट। तो अगर वॉशिंगटन पोस्ट बोल रहा है, गार्डियन बोल रहा है, आप मान छोड़ दीजिए भारत का मीडिया। भारत का मीडिया तो वह दिन रात मोदी का खिलाफ बोलता है। वो भी नहीं है, सब लोग नहीं है, लेकिन बहुत लोग पक्ष में रोज बोलते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हाँ, मैं यही बहुत चाहता हूँ, सिंपल सॉल्यूशन है, आप चर्चा के लिए एग्री हो जाइए, समाधान। बिल्कुल बहुत शुक्रिया प्रताप भानु जी आपका, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका, गौतम जी आपका। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से कहेंगे कि अगर आपने फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि इस तरह के मीडिया हाउसेस की हौसला अफजाई करने के लिए आप अपना सहयोग जरूर दें। तो आज की बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।